नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्रेट हैंडी स्टोरी टेलर चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां जो आपके दिल को छू जाएंगी। आज की कहानी है स्मार्टफोन का जादू और सच्ची दोस्ती की ताकत, जो इस मॉडर्न दौर के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी टाइटल: स्मार्टफोन का जादू और सच्ची दोस्ती की ताकत। एक छोटे से शहर में 3 प्यारे दोस्त रहते थे, निखिल, आर्या और समीर। ये तीनों हमेशा साथ में मस्ती करते, स्कूल जाते और एक दूसरे का साथ निभाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, निखिल का ध्यान अपने दोस्तों से हटकर उसके नए स्मार्टफोन पर चला गया। निखिल ने अपने पापा से एक चमचमाता नया स्मार्टफोन लिया था और अब वह दिन रात उसी में खोया रहता था। गेम्स खेलना, वीडियो देखना और सोशल मीडिया पर समय बिताना उसकी दिनचर्या बन गई थी। धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों के साथ खेलना बंद कर दिया और बाहर जाने में भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक दिन स्कूल में टीचर ने सभी बच्चों को एक निबंध लिखने का काम दिया। टीचर ने कहा, अगले हफ्ते मैं एक निबंध लिखवाऊंगी और जो भी सबसे अच्छा निबंध लिखेगा उसे विशेष पुरस्कार मिलेगा। आर्या और समीर ने तय किया कि वे मिलकर तैयारी करेंगे, जबकि निखिल ने सोचा कि वह अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके निबंध तैयार कर लेगा। निखिल ने अपने स्मार्टफोन पर इंटरनेट से निबंध की सामग्री खोजी, कुछ अच्छे शब्द और वाक्य कॉपी किए और अपना निबंध तैयार कर लिया। उसने सोचा, अब तो मैं आसानी से यह निबंध लिख दूंगा और पुरस्कार भी जीत लूंगा। जब निबंध लिखने का दिन आया तो सभी छात्र उत्साहित थे, लेकिन जैसे ही निबंध लिखने का समय हुआ, टीचर ने एक बड़ा ट्विस्ट देते हुए विषय बदल दिया। उन्होंने कहा, आज का विषय है मेरे जीवन का सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति। यह सुनकर निखिल के होश उड़ गए। उसने इस विषय पर कोई तैयारी नहीं की थी, क्योंकि वह तो पिछले विषय पर ही निर्भर था। उसके पास कुछ लिखने को नहीं था और उसका स्मार्टफोन भी इस समय उसकी मदद नहीं कर सकता था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। आर्या और समीर ने अपने निबंध अच्छी तरह से लिखे, क्योंकि उन्होंने सभी संभावित विषयों की तैयारी की थी। अगले दिन जब निबंधों का मूल्यांकन किया जा रहा था, तो निखिल को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अधूरा और अनोखे ढंग से लिखा हुआ निबंध जमा किया था, जो टीचर को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाया। टीचर ने उसे कहा, निखिल, केवल स्मार्टफोन पर भरोसा करने से ज्ञान नहीं मिलता। असली ज्ञान मेहनत और अनुभव से आता है। उसी शाम जब निखिल उदास मन से घर लौट रहा था, तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रो रहा है। पूछने पर पता चला कि उसका भाई एक खेल में हार गया, क्योंकि उसने बिना प्रैक्टिस किए ही खेलने की कोशिश की थी। निखिल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने भाई को समझाया और फिर से खुद को सुधारने की ठानी। निखिल ने आर्या और समीर से माफी मांगी और उनसे कहा, अब मैं सचमुच मेहनत करूंगा और खुद को सुधारूंगा। उन्होंने उसे माफ किया और तीनों ने मिलकर आगे की पढ़ाई की योजना बनाई। अगले हफ्ते स्कूल में एक और निबंध प्रतियोगिता हुई। इस बार निखिल ने सही तरीके से तैयारी की और दिल से लिखा। उसने अपने अनुभवों को निबंध में ढाला और उसकी मेहनत रंग लाई। निखिल का निबंध सबसे अच्छा निकला और उसे सम्मानित किया गया। निखिल ने सीखा कि असली ताकत मेहनत और सच्ची तैयारी में होती है, जो हमें सच्ची सफलता दिलाती है। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्मार्टफोन और आधुनिक तकनीक हमारी मदद के लिए हैं, लेकिन उनकी आदत नहीं बनानी चाहिए। असली ताकत मेहनत और सच्चे अनुभव में होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा। कीप वॉचिंग द ग्रेट हैंडी स्टोरी टेलर फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।